जो खुद ही टिन सेट में रहने वाला इंसान है, वो अपनी बजट से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा काट काट के ये मिसाइल बना रहे थे और वो हेलीकॉप्टर बना रहे थे, जहाज बना रहे थे जो रुक गई है। यही देशवा में चमकल शिवाजी के भाला, सोने के चिड़ैया मोर देशवा कहाला। इसमें इतना फंक्शन डाल दूं कि जो भी इसको देखे तो उसको ये फील हो इसमें बैठने के बाद कि हम उड़ जाएंगे अब। अच्छा। लेकिन आजकल के नौयुवक कर नहीं रहे, भैया डर रहे हैं। जब मैं ऐसे बंद कर रही थी तो भैया सोच रहे हैं कहीं तोड़ ओड़ के ना चली जाए यहाँ से। आंधी और तूफान कितनो पड़ल रहे, सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक सैनिक के बारे में जब हम सोचते हैं, एक आम नागरिक जब एक सैनिक के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में कुछ कर गुजरने का मन होता है। एक सैनिक का सम्मान जितना आम इंसान करता है, वैसे ही एक भैया हैं, इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं मिसाइल और वहाँ जहाज ये बना रहे थे भैया। एक शहीद स्मारक है उस पर लगाने के लिए, ताकि ये जो नौ पीढ़ी ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको पता चले कि कैसे फांसी दी गई थी, कौन थे वो लोग। इन सब चीज़ों को जानने के लिए बच्चों को ऐसे ही चीज़ें दिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। नहीं तो टिकटॉक वाले समय में कोई नहीं देखना चाहता है ये। और चुनिंदा लोगों को नाम अगर पूछ लिया जाए कि आप बताइए आपके गाजीपुर में, आपके आजमगढ़ में, आपके जौनपुर में कितने शहीद हुए ना, तो ये जो वो बच्चे हैं वो बता भी नहीं पाएंगे। उनको मतलब नहीं है, फ्री फायर खेल रहे हैं आजकल, तो कहाँ टाइम है। तो इसलिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे थे भैया। भैया ने सोचा था कि ये मिसाइल बनाएंगे और उस पार्क में लगाएंगे। काफ़ी हद तक शुरुआत कर दी थी भैया ने, लेकिन पैसे के अभाव में रुक गया है। आगे बात करेंगे। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि जो खुद ही टिन सेट में रहने वाला इंसान है, वो तब भी अपने क्षेत्र के लिए, जौनपुर के लिए, उस शहीद स्मारक के लिए, उन सैनिकों के लिए अपनी बजट से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा काट काट के ये मिसाइल बना रहे थे और वो हेलीकॉप्टर बना रहे थे, जहाज बना रहे थे जो रुक गई है। तो वो बना के वहाँ पे आप रखना चाहते थे ताकि बच्चे देखें और सीखें, समझें। आपका नाम, आपका स्वागत है। मेरा नाम सर्वेश चंद है और सबसे पहले मैं दिल से नमस्कार करता हूँ भारत एक नई सोच को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको दिल से नमस्कार करता हूँ। और भारत एक नई सोच की टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं प्रणाम करता हूँ दिल से कि आज इस गरीब खाने में आप लोगों के कदम पड़े और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगी अगर आप गुनगुना दें कुछ देशभक्ति गाना तो मज़ा आ जाए, फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे आगे। चलिए ठीक है। हमें पता चला कि भैया गाते हैं, फोर्सली नहीं गवा रही हूँ, पता है कि गाते हैं। मुझसे तो कोई गवा ले, मैं गाऊंगी ही नहीं, भाग जाएंगे जितने लोग हैं। गाइए। दुनिया में पावन मोरा देशवा निराला, सोने के चिड़ैया मोर देशवा कहाला, सोने के चिड़ैया मोरा। खुदी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हो, देशवा के खातिर बिल भइले बर्बाद हो। यही देशवा में चमकल शिवाजी के भाला, सोने के चिड़ैया मोर देशवा कहाला, सोने के चिड़ैया मोरे। बहुत बढ़िया भाई, गजब। देखिए, सोने के चिड़ैया मोर देशवा कहाला। कोई भी देश सोने की चिड़िया तभी बनेगा जब आप जैसे लोग आगे आएंगे, समाज और देश के बारे में सोचेंगे और कुछ बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। अब मुझे वो बताइए कि क्या सोच के आपने ये मिसाइल बनाई, वो जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया? ऐसा है कि करीबन 2-2.5 साल पहले एक हमारे मित्र हैं बोरसर के, अजीत सिंह जी हैं। वो हर वर्ष जो है तिरंगा यात्रा निकालते हैं शहीद स्मारक के लिए। लगभग हजारों लोग, हजारों की संख्या में हजारों तिरंगे वहाँ जाते हैं शहीदों के सम्मान में। तो एक दिन ऐसे हम लोग बैठे थे, दिमाग में आया कि यार क्यों ना हम लोग एक झांकी जो है का रूप दिया जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर रहे, मिसाइल रहे और क्या बोलते उसको, ये तोप वगैरह रहे, सब लेकर के वहाँ तिरंगा यात्रा में चलेंगे। तो फिर इस पे हमने 15 अगस्त से पहले ही काम शुरू कर दिया
और उन्होंने बजट देना शुरू किया। कौन? अजीत सिंह जी ने। कौन है अजीत सिंह? बोरसर के रहने वाले हैं। अच्छा, समाज सेवी हैं। समाज सेवी हैं। उन्होंने बजट देना शुरू किया और उसके बाद लगभग करीब उनका 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च हुए। और लेकिन अकेले आदमी कितना करेगा। सही बात है। तो हम लोगों ने फिर प्लान अपना चेंज कर दिया कि ऐसा है कि इसको मजबूती से बनाया जाए ताकि उस पार्क में रख ही दिया जाए। झांकी का नाम तो अलग था लेकिन उस पार्क में रख ही दिया जाए उसको, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। शहीदों के सम्मान में जो लोग भी आए वहाँ देखें उसको, वो फील करें। और ये कलाम साहब की ये मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल, इसको भी बनाने के लिए सोचा। तमाम तरह की जो भी हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, जो मिलिट्री के जवान हैं, जो उनके जो है आर्म्स हैं वो यूज करते हैं, उन सब का हम लोग जो है एक चीज़ बनाना चाहते थे। हाँ कि नहीं, हाँ सारी चीज़ें उस पार्क में रख दी जाएं। लेकिन बजट के अभाव में, हालांकि इसके पहले बहुत से लोग आए, विधायक जी भी आए थे, तमाम नेता लोग भी आए थे, आश्वासन दिए, वादा किए होंगे बड़ा कि हाँ कि हम मदद करेंगे और ये चीज़ें अच्छा कर रहे हो आप, इसको ज़रूर आपका सहयोग किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, केवल सांत्वना मिलकर रह गया। हम चाहेंगे आप ये मिसाइल दिखाइए। एक मिसाइल मैन थे जो इतिहास के पन्ने में उनका बड़ा नाम है, और दूसरे मिसाइल मैन आप हो गए हैं जौनपुर के, जो एक मिसाइल यहाँ पर बना दिए हैं। अब नहीं हो पाएगा काम, ऐसे ही रुका रहेगा, या अपने जो कमाते हैं उसी में से रोज़ थोड़ा थोड़ा बचा रहे हैं इसके लिए? अब अभी तो आप लोगों के माध्यम से अगर कुछ हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मजदूरी तो करते ही हैं। 10 रुपये बचा करके इसमें धीरे धीरे लगाते रहेंगे। अब देखिए कब तक पूरा होता है। क्या करते हैं भैया आप? मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, बोर्ड बैनर लिखता हूँ, फोटो बनाता हूँ, और इसके अलावा सिंगर हूँ, एंकर हूँ। सिंगिंग का काम भी करता हूँ, स्टेज शो करता हूँ। लेकिन लॉकडाउन के बाद से सारी चीज़ें ठप हो गई हैं, स्टेज शो मिलना बंद हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से अपना पेंटिंग वगैरह से करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। घर चला रहे हैं कैसे? जी। एक बार मैं चाहूँगी आप इसको थोड़ा घूम के दिखाइए। ये मिसाइल जो है, मुझे नहीं पता कि इसकी मंजिल जहाँ तक है वहाँ तक ये पहुँचेगा या नहीं, पर एक सोच तो है। इसका सलाम, उसको सलाम करना चाहिए, उस मेहनत, उस जज्बे को सलाम करना चाहिए। कि आजकल लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में भैया लोग एकदम ट्रिबलिंग करके और चिल्लाते हुए तिरंगा फहराते निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बेहतर करने के बारे में, कुछ क्रिएटिव करने के बारे में जब कहा जाता है तो कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है ना। अब ये ट्रिबलिंग करके भारत माता की जय चिल्लाना आसान है, लेकिन अब रोज़ ये जो आप देख रहे हैं, ये चादर जो है टिन की, इसको मोड़ना, फिर इसका स्क्रू टाइट करना, और ये जो बता रहे हैं ये लोहा, ये लोहे का जो खांचा है, उसको पहले बाइंडिंग आप खुद ही करते हैं? जी, वेल्डिंग वगैरह सब। कितने दिन की मेहनत है ये जो अब ऐसे पड़ी हुई है? ये मैंने लगातार इसमें 1 महीने मेहनत किया। 1 महीने मेहनत करने के बाद तब इतना तैयार हुआ, और बजट के अभाव में पैसा रह नहीं गया कि इसको हम ढक दें। और हालांकि इसके जो भी ग्लास हैं, मिरर वगैरह सब मैंने ला के रख दिया है। अच्छा। इसकी मोटर भी है, गियर बॉक्स भी बना दिया है। पंखे मैंने लगाया था एक बार। हाँ, एक वीडियो मैंने देख रही थी। हाँ, पंखे मैंने लगाया था, तो उसका जो है स्पीड बहुत स्लो था। तो मैंने सोचा कि इसमें गियर बॉक्स लगा देंगे तो हो सकता है ये और बेहतर काम करेगा। तो गियर बॉक्स भी मैंने बना दिया है। बस अब ज़रूरत है इसको कुछ बजट की व्यवस्था करके इसमें इतना फंक्शन डाल दूं कि जो भी इसको देखे तो उसको ये फील हो इसमें बैठने के बाद कि हम उड़ जाएंगे अब। अच्छा, क्या नाम है? सुरेश अहमद है अपना? सर्वेश। ये सर्वेश जी की सपनों की हेलीकॉप्टर है, और इसको मैं नहीं जानती कि ये उड़ेगी कि नहीं, पर इनका ये सपना है कि एक दिन ये उड़ेगी, उड़ के उस शहीद स्मारक तक पहुंचेगी, और वहां पर जाकर बच्चों के लिए हौसला बनाने के लिए होगी। वो बच्चे जो टिकटॉक, फेसबुक पर समय बर्बाद करते हैं,
उनके लिए ये प्रेरणा है, उनको बताने के लिए ये सीख है कि हम देश और समाज के बारे में जब कुछ सोचते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव बना सकते हैं। लेकिन आजकल के नौयुवक कर नहीं रहे हैं। भैया डर रहे हैं, जब मैं ऐसे बंद कर रही थी तो भैया सोच रहे हैं कहीं तोड़ ओड़ के ना चली जाए यहाँ से। तोड़ेंगे नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम इसका सम्मान करेंगे, हम तोड़ेंगे नहीं। ये आपका हौसला है कि जब कोई आपके साथ नहीं है तब भी आप कह रहे हैं कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है। मेरा जो सपना है कि ये ऐसा प्लेन, ऐसी हेलीकॉप्टर और ऐसा मिसाइल वहाँ पर रखा जाए, तो हम आपकी इज्जत करते हैं और समझते हैं कि ये एक दिन का काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। एक और देशभक्ति गाना सुनेंगे आपसे। हम लोग प्रोग्राम वगैरह होता है 15 अगस्त 26 जनवरी पे, तो अक्सर गाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को ही मौका मिलता है, उसके बाद तो कोई पूछता नहीं है देशभक्ति गाने कोई गवा दे। अरे सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे, सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे, आंधी और तूफान के तनो पड़ल रहे, सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे। चाहे बरसात जाड़ा महीना, चाहे गर्मी में छूटे पसीना, आंधी और तूफान कितनो पड़ल रहे, सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे, सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे। भारत माता की जय। आइए मैं सबसे पहले उनके वो पेंटिंग वगैरह दिखाती हूँ जो भैया ने बनाई है। ये मैं क्या बोलूं कि वो मिसाइल मैन जो यहाँ पर मिसाइल बना रहे हैं और दूसरी तरफ पेंटिंग भी बना रहे हैं। इतनी खूबसूरत सी पेंटिंग, यहाँ पर कई पेंटिंग है, आप एक बार दिखाइए। सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक है। भैया एक बात बताइए, जब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, सब मस्त हैं अपनी जिंदगी में, कमा खा रहे हैं, तो काहे आप पगलाए पड़े हैं? क्या मतलब है आपको? छोड़िए, जाने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता। अगर जो अपनी कुर्बानी दे करके इतने देश को आज़ाद कराया, अगर वो भी यही सोचते तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके सम्मान में, उनको याद रखने के लिए कि आने वाली पीढ़ी जैसे हम लोग याद कर रहे हैं वैसे याद रखे सदा सदा के लिए, और उनसे सीख ले, अपने अंदर ऊर्जा लाए, ताकि देश के प्रति वो अपना जान निछावर कर सके ज़रूरत पड़ने पर। तो ये सब चीज़ें जो है एक प्रेरणा देती हैं। दिन में कितना कमाते हैं अमूमन? एवरेज बताइए, कितना निकाल लेते, औसत कितना कमा लेते होंगे एक दिन में? एक दिन में 300 से 400 रुपए कमाता हूँ। महंगाई में 400 रुपए कमाने वाला एक मजदूर ये सोच रहा है कि ये मिसाइल तैयार हो जाए, वो हेलीकॉप्टर तैयार हो जाए, ताकि लोग समझें, उन सेना का सम्मान हो। भले वो अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो लोग उनको देखने आएंगे तो उनके लिए ही सही ये एक सेल्फी पॉइंट ही बने, लेकिन लोग इसका सम्मान करें जी। एक शहीद को आप भेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बदल रहा है आपकी सोचने से? क्योंकि लोगों को तो मैं देखती हूँ फर्क नहीं पड़ता है। अगर 15 अगस्त 26 जनवरी ना आए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि कभी देश प्रेम के बारे में कुछ गुनगुना लें या कुछ बोल रहे हैं। अब किसी को फर्क पड़े ना पड़े, अपनी सोच है जो वो करना है। बहुत सही। और हमारे जौनपुर जिले में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, तो अगर जो भी अधिकारी हैं, जैसे डीएम साहब हुए और विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, वो लोग जहाँ चाहें वहाँ ऐतिहासिक स्थल पर रखवा सकते हैं इसको, बशर्ते मदद करके मदद करें, जहाँ कहें वहाँ रखवा दिया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद दिवस, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती और एक दो जयंतियाँ और। इनके अलावा हम अपने शहीदों को कब याद करते हैं, आप ही मुझे बताइए। 15 अगस्त ना हो तो भारत माता की जय का नारा लगाने वाले सपूत नहीं मिलेंगे। 26 जनवरी ना आए तो संविधान की दुहाई देने वाले नेता नहीं मिलेंगे। 26 जनवरी के दिन बड़े बड़े नेता लोग सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनकर संविधान के लिए बखान करते हैं, बताते हैं कि संविधान कैसे
लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, समाज के सबसे पिछड़े तबकों के लिए काम करता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बताएंगे, लेकिन एक इंसान जिनका सपना है कि ये जो मिसाइल है और ये जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ तक पहुँच जाए, उसके लिए यहाँ के नेता लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सब लोग अगर सपोर्ट करें तो ये आपका सपना साकार हो सकता है। और ये कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, मुझे लगता है कि मुश्किल से ये 1 लाख से भी कम का बजट होगा। नहीं, जब इसको हम फाइनल रूप देंगे तो कम से कम 200। उड़ाना नहीं है ना? नहीं। हाँ। उसमें ही जैसे इसमें मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाएंगे। अच्छा। तो साइड में भी हम मिसाइल लगाएंगे, छोटी छोटी मिसाइलें। इसमें इतना काम है कि ये 2-2.5 लाख रुपए जाना ही जाना। इसमें 2-2.5 लाख, तब भी एक प्रधानी चुनाव में लोग 5-5, 8-8 लाख रुपए बर्बाद करते हैं। दारू बंटवाएंगे, मुर्गा बंटवाएंगे, साड़ी बंटवाएंगे, उससे बहुत कम है ये। हाँ, ये एक बेहतर प्रयास है जी। और समझिए, आप लोगों के लिए एक ऑफर दे रही हूँ नेता लोगों को कि अगर आप लोग मदद करेंगे तो आप ही लोगों का फायदा है। जब जब जो लोग उस शहीद स्मारक में जाएंगे, बोलेंगे कि फलानवा नेता सपोर्ट कर ले रहना तब यहाँ ले पहुँचल है, आपको तो लोग भूल ही जाएंगे। ये मैं बता रही हूँ कि अपना समाज है, यहाँ पे राजनीतिक लोगों से अगर आप मदद ले रहे हैं तो जब जब चुनाव प्रचार होगा ना, तो अपना फोटो लगाएंगे और ऊपर से मिसाइल लगाएंगे कि हम ही मदद किए थे। तो ये लोग हैं जिनसे अभी आप मदद मांग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन कोई भी नेता इनकी मदद किया ना, उस दिन वो पक्का अपने हर पोस्टर में आपकी मिसाइल और आपका हेलीकॉप्टर यूज करेंगे। हम समझते हैं कि अगर अपने जौनपुर जिले की जितनी आबादी है, अगर 1 रुपया भी आदमी देगा तो शायद इसका काम रुकेगा नहीं। सही बात है। नेताओं से उम्मीद नहीं है, आम जनता से उम्मीद है। सब लोग 1-1 रुपया दे के अगर मदद करें तो ये मिसाइल और ये हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगी जहां इसको पहुंचना है। किसी का सपना साकार हो सकता है आपकी मात्र 1 रुपये से। तो आप लोग सब लोग मिलकर अगर 1-1 रुपये का सहयोग देते हैं, मुझे नहीं पता भैया कहाँ देंगे, आप अपना एक नंबर भी रिवील कर दीजिए यहीं पे। कोई अकाउंट नंबर वगैरह नहीं मांग रहे, नहीं तो लोग ना कहते हैं कि हम लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, लेकिन फ़ोन बहुत आएगा, ये बता रही हूँ मैं। इतना लगातार लोग भैया लोग फ़ोन करते हैं, एकदम भर भर के प्यार लुटाते हैं, तो आप ही की तरफ आएगा। ठीक है, 91 61 81 83 61। एक बार और रिपीट करिए। 91 61 81 83 61। ये भैया का नंबर है। मैं चाहूँगी कि सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करें, और 1 रुपये में तो आजकल टॉफ़ी नहीं आती है, तो अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो ये मिसाइल और ये हेलीकॉप्टर वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। तैयार आप कर देंगे कि उसकी भी कुछ कमीशन और फीस लेंगे आप, कि वो अपने सपनों के लिए करेंगे? वो जितना भी मिल जाएगा, कम पड़ेगा तो हम कुछ भी करेंगे। अभी लगाते ही चले जा रहे हैं, जो भी होता है 10 रुपये मिलता है, कुछ न कुछ इसमें करते रहते हैं। और अगर नहीं भी मिला, मैंने तो आपसे पहले ही बताया कि अगर नहीं भी मिला तो भी करेंगे इसको। हाँ, देरी से करेंगे, हो सकता है कि 50-60 साल के बूढ़े हो जाए तब हो, लेकिन करेंगे जरूर। लेकिन करेंगे जरूर। भैया की बात से याद आ रहा है दशरथ मांझी वाला ये लाइन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भैया कह रहे हैं जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। रवि किशन है इस गांव के, आप बता रहे थे। देखिए भैया कुछ बता रहे हैं, गोरखपुर के सांसद है, वो तो हम जानते ही हैं। आप क्या बता रहे हैं, यहाँ उनका गांव है? ये क्षेत्र उन्हीं का है, कराकत क्षेत्र। अच्छा। रवि किशन जी का है, और विश्व बराई के रहने वाले हैं। अच्छा। और मौजूदा सांसद भी हैं। उनको ये प्रोजेक्ट मजा नहीं आया हो? विधायक हैं। विधायक हैं। एक पिक्चर रवि किशन की आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें वो सोल्जर बने हुए थे और सामने से दूसरे देश के सैनिक थे, उनसे वो गोली खाते हैं और शहीद बनते हैं उस पिक्चर में। अगर उस पिक्चर को 1 मिनट के लिए भी जिए होते तो उनको समझ में आता कि सैनिक कैसे झेलते हैं। सैनिक जब हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं तो वो लोग अंधेरे में बॉर्डर में खड़े रहते हैं। जब हम लोग रंगों से खेलते हैं तो वो खून की होली खेलते हैं। उसके बावजूद किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये अपने लिए नहीं मांग रहे थे भैया, लेकिन किसी को फ़र्क तो पड़ना नहीं है, अपना समाज ही ऐसा है, क्या ही कहना है। रवि किशन जी से कहना है कि इतना पिक्चर बनाते हैं, एक पिक्चर का इतना सा भी आप देंगे ना, पता नहीं कब का तैयार हो जाता, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ना है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये एक सपना है जो साकार होगा, या नेता कर दें या आप जैसे जनता मिलकर इसको साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।